अब छोटा सा 1 घंटे के लिए हमने रुकवा दिया तो पूरी फोर्स से क्या पूरी दुनिया की यहाँ फोर्स आ जाएगी। अब बताइए इसके लिए हम क्या करें? कुछ नहीं किया गया। 30 तारीख को गया था, आज कितना दिन हो गया बताइए। सही भगा दिया गया उनको वहाँ के भगा दिया। हमारे ASI साहब को पता नहीं है लेकिन है ना, गाँव वाला गया था ना। तो हम गलत बोल रहे तो बताइए आप भाई, आपके पास डंडा है, आप मालूम है डंडा से डर से भय से क्या भूत भाग जाता है, तो आप गांव वालों के भय दिखा के डंडा दिखा के भूत भगा सकते। CRPF आपके लिए भी, संविधान हमारे लिए भी, सबके जैसे है। TI साहब आके बोल रहे अरे कोई नोटिस लाए हो मेरे गिरफ्तारी का, कोई मेरे लिए कुछ लाए हो? भाई मैंने क्या अपराध किया है? वैसे मेरे को आके खाना खा रहा हूँ तो मेरे को धमका रहे, खाना खाते खाते पूछे तुम्हारा नाम क्या है? मैं देश का नागरिक हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आप नहीं हूँ। राजाओं को बिलोंग करते हैं वो, देश के राजाओं के खानदान से। मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई पर्सन हूँ, लॉ को अच्छे से जानता हूँ, कानून को अच्छे से जानता हूँ। आप बोल रहे कि आपने रास्ता बंद किया, एक दिखा दो, मैंने एक पत्थर वहाँ से उठाया हूँ रास्ता बंद करने का। आपके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा कि आप झूठे अपराध में जो हमको सीधा आप बोले कि आपने रास्ता बंद किया। ठीक है ना, लेकिन मानवता है, हम सब लोग इंसान हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। ये पॉल्यूशन जो हमारे प्रकृति को ख़त्म कर रहा है, हमारी श्वास को ख़त्म कर रहा है, हमारे खेत को उजाड़ रहा है, उसके प्रति तो जागरूक हो जाओ। जो प्राणी, निर्जीव प्राणी जो कुछ नहीं बोल सकता, वो गाय मर गई, उसका बछड़ा बगैर दूध पिए वहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों तहसीलदार साहब बताइए? बच्चा जिया रहा था, एक गाय ने 2 बच्चे जिया रहा है। ये मैंने कलेक्टर साहब को मेल कर चुका हूँ। वो गाय ने 2 बच्चा जी लाया, वो खत्म हो गया। पानी पिया नहीं पता ना साहब, जब पोस्टमार्टम होता तब तो पन्नी सन्नी खाया था यही तो पन्नी सन्नी खाया था, वाला उठा के फेंक दिया वहाँ। पानी नहीं रहा था, उसमें जहर रहा था। जहर था भाई, जहर है यार, जहर था क्या था वो हम नहीं जानते, हम उसको डिक्लेरेशन नहीं करते। जहर था, पानी नहीं। तो आज काम हो गया, कल आदमी भी मर जाएंगे। नहीं भी भाई, क्या भरोसा है? और एक और अभी ऐसे जो भी फेंका हूँ हमको नहीं मालूम, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं, इसीलिए मैं नहीं जानता भाई। वो तो पशु चिकित्सक जांच करेगा। मैंने सर से नंबर तो मांगा था, सर ने नंबर नहीं दिया। अच्छा, नहीं देखा था मैंने, सर से मैंने पूछा था कि इसका नंबर दे दूं, तो मैंने फिर कलेक्टर साहब को लेटर भी लिखा है, बकायदा मेरा लेटर गया है। बात करो, मेरा लेटर गया है, मेल गया हुआ है पूरा। बात करो, ऐसा नहीं, हम भाई संविधान को जानते, कानून को जानते। कल भी हम सत्ता में बैठेंगे, कल हम हो सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री बने, हमारी भी राजनीतिक सत्ता है। भविष्य किसी का भी कुछ बदल सकता है, जिसके साथ में जनता हो, जिसके साथ में पब्लिक हो, कब क्या पलट जाए किसी को नहीं पता। तो हम देश संविधान से चलता है, डंडा से नहीं चलता। जिस तरह से आपने जो है ये बासी बिरधा का जो जंगल काटा ना डंडा दिखा के, वो पूरे बासी बिरधा वाले दर्द जान रहे होंगे, लेकिन अब उस पर हम क्या बोले। वहाँ तो हो गया, कम से कम यहाँ तो मत करो। ये तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन बैठा, आपको मालूम है, आपको हमने लिखित में भी दिया, सारा चीज़ किया। हमने कुछ किया आज तक? कुछ नहीं किया। लगातार डेली फ़ोन कर, कल भी फ़ोन किया, सर ने टैंकर भेजा, वो टैंकर चला, ख़त्म हो गया, दूसरी बार नहीं आया। सुबह से कोई टैंकर नहीं चला, कितना पॉल्यूशन था मैंने दिखाया ना कोई। फिर मैंने, आप जब गया मैं गाय मरी तो मैं आपको बताया 10 बार। फिर इनके जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज करने के लिए मैं लगातार फ़ोन करा। AK मिश्रा जी को, शर्मा जी को फ़ोन किए, शर्मा जी फ़ोन नहीं उठाए। शर्मा जी बोलते हैं बिरला देखेगा, बिरला बोलते हैं कि वो THDC देखेगा। बेचारा वो मरता क्या करेगा? अभी तक वो हॉस्पिटल में है, उसको दवाई तक नहीं मिलती। बताइए ना, अभी हॉस्पिटल सर, इसके लिए क्या उपाय होगा? सारे पुलिस वाले साथी हमारे आए हैं हमको अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए, तोड़ने के लिए, तो उसका इलाज करने के लिए भी जाओ भाई। दो सहयोग दो, 10-10, 20 हजार लोग दो भाई, दो ना। हाँ सही बात। अरे बीच में बस बकरी के बारे में चले जाते हैं, चालू करो ना। आप सब लोग थोड़ा शांत रहो, बात कर रहे हैं। आप अभी जा रहे हैं ना?
हाँ मेरे भी ट्रेन है, लेकिन भाई ये सारे लोग खड़े हैं मेरे लिए, किस लिए खड़े मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो उनसे उनको ले आएंगे, फिर अपन बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो 7 तारीख को जो है हमारे राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद जो है अजय प्रताप जी आ रहे हैं 7 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे। सब लोग गांव वाले भी रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। उस समय सब शासन प्रशासन दोनों बैठ जाए, हम आपस में बैठ के चर्चा तो कर लें। अभी मैं आपकी खामियां दिखा दूंगा, मेरे पास में RTI लगा हुआ है दस्तावेज, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बैठिए यहीं पे। ये देखिए आप नहीं पहले सुनिए, पहले 22/1/2022 का, ठीक है ना, बंदा का, इस पे ग्राम सभा की परमिशन हो गई, ये बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस पे बोल रहा है कि ग्राम सभा की परमिशन नहीं हुई है, सचिव। और घुमावा 23/6/2022 को बोलता है ग्राम सभा की परमिशन नहीं हुई। अब आपके प्रशासनिक लेटर में वेरिफिकेशन वो मिल रहा है, वेरिएंस मिल रहा है, क्या करेंगे हम गांव वाले तो किसी ने नहीं दिया है, कोई सारे गांव वाले बोल रहे हैं हमारी कोई ग्राम सभा नहीं हुई। यहाँ पे जो कंपनी बैठी डाल के, अर्जन वाला है ना, हाँ भू अर्जन वाला कंपनी जो बैठी है सर, कंपनी जो बैठी है व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को बुलाती है, उनको नोटिस देती, पैसा देती है। ये 2013 की विस्थापन नीति में ये है क्या? देखिए अब वो आ जाएं फिर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ बिल्कुल बराबर हम चर्चा करने के लिए, समाधान करने के लिए सत्याग्रह है, हमको लड़ाई दंगा करने के लिए नहीं है सत्याग्रह। और हमने तो बोला था ASI साहब, हमने बोला था यदि गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन गाड़ी रोके। हमने आपको आवेदन भी दिया था, निवेदन भी किया था कि साहब ऐसी होगी तो आप आइए, आप रोकिए, ये पॉल्यूशन फैल रहा है, सब चीज फैल रहा है। लेकिन जब गाड़ी रुकती तब आप आते, डंडा लेके आते, बकायदा पूरी तैयारी में आते, तो हम लोग निवेदन करते तब नहीं आते। ये तो बड़ी समस्या ना, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। साला अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था अभी भी है। हम लोग उस दिन आए थे ना, 2 बार हो गया, ये तीसरी बार हुआ सर उस दिन, और उस दिन भी देखिए बुलाएंगे, बात करने से समस्या का समाधान होगा, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं और गाड़ी उड़ी मत रोकिएगा, है ना। नहीं गाड़ी हमने नहीं, पूछो यहाँ पे जिसकी गाड़ी रोकी पूछो उनसे हमने क्या बोला है। हमने ये बोला है, आपसे भी आप आए हैं, हम तो इस पे प्रस्ताव में पढ़िए ना, ये तो प्रस्ताव लिखा हुआ है, पूरे गांव वालों के साइन है, गांव वाले के साइन है ना पूरी। देखिए ना क्या बोल रहे हैं, देखिए ना साहब, आपने साइन है, ये देखो प्रस्ताव है पूरा गांव वालों का। क्या क्या लिख रहा है गांव वाले कि भाई गाड़ी कितनी स्पीड से चलना चाहिए, पानी कितने बार डलना चाहिए, पॉल्यूशन फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए। इसीलिए तो गांव वालों ने गाड़ी रोका। TI साहब डायरेक्ट आके बोलते राधेश्याम का कुड़िया ने रोका, ये गलत चीज है। आप देखो तो यहाँ की सिचुएशन को तो देखो, जानो तो हाँ भाई 10 तो उड़ेगा तो हम लोग तो रोकेंगे भाई, छोड़ेंगे 10 तो रुकेगा भाई, चलेगा। सब लोग शांत रहो, अभी सब लोग शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। अभी पानी के लिए, सींचने के लिए रोकते हैं, ये नहीं रोकते हैं। रोड रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं, सबसे पहले एक चीज और आप सुनिए, रोड रोकने का अधिकार किसी का नहीं है, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन रोड जो है यहाँ के किसानों के खेत के ऊपर बनी है और उसका मुआवजा नहीं हुआ है। किसान जिस दिन चाहे तो JCB लगा के अपने खेत को खाली करा के वहाँ पे चना बो सकता है। पुलिस प्रशासन को उस पर मदद करना चाहिए। उनकी मुआवजा हुआ नहीं है और उनके खेत के ऊपर में रोड बना दी गई है। अब क्या करेंगे आप? लेके आएंगे ना। क्या बोलते, आदित्य बिरला का जो ओनर है अभी, क्या नाम है उसका, मंगलम, क्या नाम है, कुमार मंगलम, जाइए ना, लेके आइए ना। हम तो इस पे FIR भी है ना, तो पुलिस कर रहे हैं ना, दे दो इसकी 1 कॉपी दे दो, करा के दे दो हमारे पुलिस वालों को। जाएंगे आदित्य, क्या बोलते, मंगलम को लेके आएंगे, कुमार मंगलम को लेके आए ना हमारी जमीन के ऊपर में। नहीं तो फिर हम सब विस्थापित होने के लिए तैयार। हम कुमार मंगलम के घर में जाके रहेंगे। जब हमारा घर उजाड़ रहा है तो हम वहाँ जाके रहेंगे। ये प्रस्ताव बना दे रहे, कुछ तो करो रे मालिक, कुछ तो करो, समाधान निकालो। ये सब लोग परेशान है, मरने वाले हैं सब। डू एंड डाई का मौका आ गया है। टाइम से बात करके आपको बताया, बिल्कुल जगह मौके नहीं दिया है ना, बताया कि ठीक है, वो भी देखो, देखिए और पट्टा की जमीन था और उसमें रोड बनाती है। उनसे हम बात करके उनको लेके, है ना, आएंगे, बात करने से समाधान होगा। ठीक नहीं, है, हम तो हमारी 10-15 गांव के लोग बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे, खुला मंच है, यहाँ पे बैठेंगे। तो मैं चला जाऊँ। देखिए
आप चले जाइए। हैं? देखिए बात करने के लिए आप लोग 8-10 प्रतिनिधि है ना वो कर लीजिए। नहीं, यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं, सबके सामने बात करें। अब सबके सामने क्या है? नहीं, कोई नहीं करेगा। देखिए आप उस दिन भी अपन ने चर्चा की, किसी ने वो हल्ला किया नहीं किया। आज भी अपन चर्चा करें, कोई चू से चाय नहीं बोलेगा, हम बात कर रहे हैं। वो कर लें तो ज्यादा बेहतर है। वो भी अपन कर लेंगे, लेकिन क्या सबके सामने बैठे कोई नहीं बोलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि सत्याग्रह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में चल रहा है, हम नेतृत्व कर रहे हैं, बकायदा हम जो है हमारी भाषा हमारी वाणी में कंट्रोल रहेगा। विधिवत बात हाँ, विधिवत बात ऐसे हो। नहीं है कि जल्दीबाजी हो कि सर को जल्दीबाजी अब जल्दी बात करो, बिंदु बना लीजिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये विधिवत बना है बात सर, होनी पूरा चाहिए बिंदु बस। बना है, प्रस्ताव में चढ़ा है, ऐसा नहीं है बुलवाया था पूरा। ये देखो पूरा प्रस्ताव में चढ़ा, एक एक बिंदु किस किस बिंदु में बात होनी है। इस बार सार्थक चर्चा करके ठीक है। बाकी रोड वोड लीजिए है ना, ब्लॉक मत करिए। लीजिए आइए 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 लीजिए ना, लीजिए सर, आ जाइए आ जाइए लीजिए। मैं सही नहीं आया। पब्लिक से डंडा दिखाने के पब्लिक जाएंगे। शूटिंग वाले वीडियो कैमरा नहीं आता है तुम्हारा अपना रात के कैसा लगे तो काला चेहरा सकल हो यार भगवान बताओ उसका क्या टाइस है बारे थोड़ा सा हालत बरत है मतलब काय करे बैटरी डाउन नहीं है राम दे बैटरी डाउन है तो काय गाँव वालों ने पूरा पॉल्यूशन आ रहा था, हम लोग को जानकारी जिला बदल के आरोपी हो ना तुम, है ना? इनका सबका वीडियो बनाओ, जितने ये रास्ता बंद किए हुए हैं, वहाँ बच्चे हैं। ये सब जो है इनका ये सत्याग्रह का मतलब रास्ता बंद करना होता है पूरा। इनका वो ये इसका भी वीडियो बनाओ। कौन है वीडियो बनाने के लिए? भाई बनाओ। बनाओ इनका एक एक आदमी का, इनका सबका नाम पता। नाम क्या आपका? राधे श्याम पिता का नाम? इनका सबका नाम इसका जरूर करना। नाम तुम्हारा किसका तुम्हारा नाम क्या? हरिराम सिंह हरिराम सिंह। पिताजी का नाम? बिहारी सिंह कहाँ के हो? तेंदुआ के आप बताइए आपका नाम क्या है? वहाँ का नाम काका? पिताजी का नाम? कहाँ के हैं? क्या नाम है पिताजी का? क्या नाम है? वहाँ का नाम हो? पानी के लिए हम लोग नहीं डालते रोड में करता है। गाँव आए थे यहाँ से कौन दादा साहब अब पता नहीं है कि नहीं। सिवनी सिवनी नहीं बांगा नहीं
सामने कितने को बनाओ ये बोले सामने वाले सब सामने बनाओ तो सब आवश्यक हो काय परेशान बनाओ सब पर बना रहे बनाओ वीडियो बनाओ फट क्या देखते हो वीडियो बनाओ क्या नाम है आपका प्रतीक देखेंगे का वीडियो बनाओ चाहते हो तो ले लो भाई बताते हैं क्या चलिए देखिए चलो आंदोलन तब तक शांतिपूर्ण था जब तक अपराध नहीं कार्य थे। ठीक है, अपराध आप लोगों ने किया है। कौन सा अपराध? रास्ता रोकने रास्ता हम लोगों ने पहली आदमी आके यहाँ अपराध कार्य करेगा, वो भी जिला बदल का खाना खा ले आगे बता दो। तुम्हारा वो काम चल जाता तो लागत तो ओढ़ लिया लड़का कपड़ा है ठंड में ना रहना बन जाता इतना तुम ही लोग का है सामने में आले चालू ठंड लगे तो कोई परेशानी नहीं, हाथ का पर वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। कैसे भेजा? हाय भेजा? ये संतोष दिमाग ठिकाना है कि नहीं है? इधर आ जा हो गया उधर आए इधर बैठना है यही इधर बैठना बढ़िया बैठ सीधा बैठ ए श्री रामपाल हमारा बताओ ना कौन सा है व्हाट्सएप नंबर? 9302 यहाँ पे बैठ जा। 72 92 13 72 92 13 यही तो उनको बुला लें, है ना? बिल्कुल बुला ली। 2 दिन में अब हम आते हैं तो बात ही नहीं करते। उस दिन आए थे ना, घर से 4-5 बजे तक। अरे सर, आप जिस दिन आने वाले थे ना 11 बजे नहीं, हम लोग गए थे सुलियरी, वहाँ से हमारे कुछ साथी थे से मिलने के। मिलके हम वापस आ रहे थे तो हमको आपने फ़ोन किया कि मुलाकात करना है। आप लोग यहाँ पे थे, हम वहीं से निकल रहे थे। पुलिस वालों ने हमको वहाँ से जो है अरेस्ट करके कहाँ लेके चले गए? हेरन लेके चले गए, जबकि हमारा ऐसा कुछ रोल ही नहीं था। करे कोई और हमको उठा के लेके जाए, है ना? आज भी दूसरा चीज़ है, लगातार यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है।
और ये जो गाड़ियाँ हैं ना, कल भी हमने टैंकर के लिए बोला था, किसी ने टैंकर नहीं लेके आया, शाम को लेके ऐसे डाले चले गए। ठीक है, दिन भर इतना पॉल्यूशन होता है। अभी 30 तारीख को गाय मर गई। 30 तारीख को गाय मर गई, वहाँ पे ठिकी डली हुई है। यहीं का ये अपना ये कंपनी वाले ना, उनका क्या गंदा खाना या जो भी जैसा भी है, जो भी उन्होंने फेंका हो, उसको खा के मर गई। यहाँ से गए, आवेदन रखा था मैंने, अभी कलेक्टर साहब को भी सुबह मेल किया है, सारी डिटेल्स मेल किया कलेक्टर साहब को आज की भी, और कार्रवाई की पूरी सी। और मैंने यहाँ के जो इंचार्ज आप ही है ना, हाँ, आपसे ही मैंने बात किया था सुबह, मैंने बात किया था। उसका अपना पोस्टमार्टम हुआ, किस कारण से मरी, क्या नहीं मरी, कुछ नहीं, जांच में कुछ भी नहीं हुआ, मर गई। आधा उसका शरीर गल गया, सड़ गया। उसी तरह से अभी ये बगल में जो है किसानों का वो लगा है, क्या बोलते, कोदो कुटकी लगी, पूरा काला काला हो गया है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि सत्याग्रह चल रहा है ना। आपको हमने आवेदन भी दिया, सारा चीज़ दिया। हम यहाँ पे बैठे हैं, पूरा यहाँ पे आइट साइड में पूरा धुआं उड़ता है, लेकिन पूरा हमारा ये पंडाल पूरा ये काला काला हो गया। खाना खाते तो पूरा कोयला अपन बुलवा लेते हैं उनको, है ना। दूसरा चीज़ है आज हमारे टीआई साहब में खाना खा रहा था, बंद करवा शाम तक पूरी, तुम्हें राधे शाम तक पूरी। हाँ, बोले तुम्हारे ऊपर तो जिला बदर के मामले, आपराधिक मामले। अरे भैया, जिला बदर के मामले मेरे सारे खत्म हो गए, जिला बदर पीरियड मेरा खत्म हो गया। दूसरा चीज़ है कि यहाँ में कोई अपराध थोड़ा कर रहा हूँ। टीआई साहब ऐसे आपराधिक दृष्टिकोण से मेरे को बोल रहे हैं। आपके ऊपर 9 अपराध हैं। 9 नहीं 10 हैं। 10 हैं, 10। उमरिया में 9 है। अरे उमरिया में 5 है साहब। ठीक है, और एक जिला बदर का है। हाँ, अभी आप वहाँ 151 में आपको उसमें फाउंड ओवर किया गया। उसके बाद आप लोगों को रास्ता बंद करने के लिए उकसाएंगे, तो वो गलत है। अरे फिर वही चीज़ है साहब, आप इतनी तो बात कर रहा हूँ, बाकी विषय तो ये नहीं। साहब बात करेंगे। मेरा जो विषय है मैंने बता दिया है। आपका जो विषय आपने बता दिए। यहाँ पे जो गाय मरी, यहाँ इतना पोल्यूशन होता है, इतना गाड़ी ऐसे तेज भगती है साहब, आप देखोगे तो क्या बोलेंगे आप। मैं वीडियो है मेरे पास में, वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए है ना, ये देखिए टीआई साहब, ये देखिए इस तरह से जो है पूरा का पूरा तेंदुआ गांव पॉल्यूशन से फैला हुआ, उनकी फसल, उनकी नदियां, उनके नाले किस तरह से जो है पूरे पॉल्यूटेड हो गए। अब ये बताइए, यदि गांव वाले वहाँ रोक रहे हैं तो क्या इसमें मेरा क्या है? और जो जिला जागरूक करना, संविधान के प्रति बताना, तो जागरूक करना तो अपराध है क्या? ये देखिए, भारत सरकार एनजीटी को जो है ये प्रदूषण नहीं दिखता है कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा तेंदुआ गांव पॉल्यूशन से फैला हुआ, उनकी फसल। अब इनकी गाड़ी की स्पीड में दिखाता हूँ आप, ये देखिए कैसी गाड़ी की स्पीड पकड़ी हुई है, पूरा धुआं उड़ाती है। स्पीड देख रहे हैं आप। अब इस पे गाँव वाले यदि अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं रहेंगे तो उस पर डंडा मारेंगे क्या पुलिस वालों को? और वहाँ पे हमने अभी गए ना, आप अलग करके, जब किसी ने विरोध किया, हम तो यही बोले कि भाई प्रशासन ने क्या नीति बनाई, कितनी स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए, पानी के टैंकर कितने में जलना चाहिए। यही तो आज प्रस्ताव बना के गाँव वालों ने रोका है ना। इनका भी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, बूढ़े मोबाइल वाले सब हम लोग अपना काम है, परमिशन हम खाएं। ये देखिए साहब, आज हम लोग प्रस्ताव है, 22 रोज यहाँ बैठे हैं, कोई शासन प्रशासन यहाँ देखने के लिए ये प्रस्ताव है आज गांव का जो रोके गांव वालों ने, और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। राधे श्याम ककोड़िया ने रोका है। देखिए अपन बुला लेंगे, लेकिन साहब, मैं मेरा एक निवेदन था, आप 7 तारीख को आइए, क्योंकि आज मेरी ट्रेन है, रांची में मेरा कार्यक्रम है कल, है ना। इत्यादि में डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए संवैधानिक पद्धति से। रांची में कार्यक्रम है। हाँ, आज मेरी ट्रेन रिजर्वेशन है। ठीक है, आप तो जाइए। नहीं, मैं तो जाऊँगा,
लेकिन भाई इस तरह से जो है मुझे बगैर नोटिस दिए बगैर कुछ किए जो है आप बात करने का ही उस बार भी आप आए। इतना नहीं बोलना। लो मैडम, रुकिए बात करो मैं भी बीच में और हम सबकी लड़ाई है, किसी एक का नहीं, व्यक्तिगत ही नहीं, बचपनी या फिर नहीं, किसी व्यक्तिगत को नहीं कहा जा सकता। मेरी भी लड़ाई है, आपकी जो भी समस्या है, जो भी आप बता रहे हैं हमको बताना जरूरी है। जैसे आपने देखा वो उस बार भी आप आए, 1 हफ्ते का मोहलत दिया गया, 1 हफ्ते से कितना नहीं, वो तो देखिए लिखवा दिए, लिखने से कुछ भी नहीं होता ना। कुछ नहीं किए साहब, कुछ नहीं हम भी किए। तो कुछ भी नहीं होता। आज मैं बता रहा हूँ कितनी तकलीफ थी। हमने एम्बुलेंस बुलाया, हमने भी तो एम्बुलेंस 3 बजे आई है, 3 बजे। उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए, जो गाय मरी उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप। हम लोगों को नुकसान हो रहा है, उसका कार्रवाई पर भाई सारा लिखित दिया है आपको, सारा लिखित गया था भाई। हमारा हरिराम गया था, थाने गया था, उस दिन जब थाना गया था साहब, थाना गया था। गाड़ी हमारे किसी भी वो दिन भर हमारे कौम को समझा रहे थे और गुने जो दाखिल बनाए हमारे सर के वो कोई 54 नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए, सुनिए सर, नहीं तो आप बताइए हमें कोई वहाँ पे नहीं दिया गया। मेरा बैग देना वो वाला। हम आपका वजह पूछना चाहते हैं, किस वजह से आप आए हैं? कुछ अभी नहीं मिला है। वजह आप बता दीजिए कि पुलिस फोर्स क्यों आई है? क्यों आई है? क्यों आई है? मैं वजह जानना चाहती हूँ, बस वही वजह की कोई इसलिए आया है भाई साहब। रास्ता रोक क्यों रोका गया? ये बंद कर सकते हैं क्या? शासन प्रशासन आप लोग बंद कर रहे रुकिए भैया, आप बैठिए। रुको, मैं सर की इजाजत से बात कर रहा हूँ। सुनो एक सुनिए बात करने दीजिए ना, बात करने वो सर क्या बोले हैं कि वो बोल रहे हैं, मेरी बात तुम भी रुको। सर आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अधिकारी हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फोर्स आई है, लेकिन हमारी भी तो समस्या सुने। ये क्यों नहीं सुनना चाहते बताइए? हमारी मजबूरी थी जो रोकना वहाँ पे, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मान लीजिए किसी की जान चली जाए, जिलाध्यक्ष महोदय जी, जिम्मा लेगा ये पुलिस फोर्स लेगी, आजाद कर देते हैं इनको। पूरा आवेदन गया, थाने में गया, नहीं लिए। देखिए ना, हमारी जिम्मा है, अगर कोई मर जाता है तो हम ले लेते हैं, उसका जिम्मा लेते हैं, तो हम आजाद कर देते हैं। चलिए जितना करना है चलिए। पहले भी आया था, पहले भी आया तो सर क्या निर्णय लिया? कुछ भी तो नहीं हुआ ना, ये भी तो समस्या हुई। बीच में भी बात करने के लिए हम आए थे। बीच में भी आए, ठीक है, मेरी बात सुनिए। क्या 11 बजे से 4 बजे तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता बात सर। ही नहीं, मतलब बात मैं ही नहीं जानती हूँ, कंपनी अगर इतनी बड़ी ताकत रखती है पूरी देश को खरीदने की, तो क्या मामूली सी आदमी को ये सांत्वना नहीं दे सकती? मैं क्यों सांत्वना नहीं दे पा रही है? क्यों इतनी बड़ी ताकत रख रही है? हम उनको बुला लेंगे जो आप बुलाने की बात कर रहे हैं सर, कई बार तो बुला चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे बैठे किस मूर्ख हैं? हम मूर्ख नहीं है सर, हम मूर्ख नहीं है, बिल्कुल मूर्ख नहीं है। हम भी एक इंसान है, जैसे आप इंसान है, वैसे जैसे फोर्स आई है ये भी इंसान है। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ड्यूटी निभा सकते? बताइए उनकी बात को पूरा समझ। सर मैं क्यों ड्यूटी नहीं निभा सकती अपना? मैं कर्तव्य अपना नहीं कर सकती क्या? मैं क्या करूं? इनके इंतजार में करूं कि ये आए हमें रोके? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या है आपके ऊपर। आप तहसीलदार हैं, वो भी हैं, उस बार पटवारी आई, आप आए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बैठे ही रह गए यहाँ पे, इंतजार करते रहे। आज हमारी समस्या सुनी जाएगी, आज हमारी समस्या सुनी जाएगी। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि हम आप लोग कुछ कर पाएंगे। बताइए, यही फोर्स आती रहेगी, 4 डंडा लगाएगी, फिर भी हम यही करते, मार डालेंगे। क्या करेंगे इससे ज्यादा? ये उनके सेफ्टी के लिए आए, मारो उनके सेफ्टी के लिए आए, तो क्या कर रहे हैं सर? इतिहास में नहीं लिखा है। हमको मारना दिए गए, देखो ना, बोलो ना, मारने थोड़ा सब लोग साथ रहे, सब लोग साथ। देखिए कितने स्पीड गाड़ी जा रहा है। देखिए पहले सर आपके सामने शांतिपूर्वक से सुना। रुकवाया गया तो इतनी बड़ी फोर्स आ गई, आज हम मर भी जाएंगे तो फोर्स नहीं आएगी। ये हमारे बारे में नहीं बोलेगी, यही फोर्स नहीं बोलेगी। बोलना कोई नहीं। पहले कानून से चलिए। भाई खाना तो भाई
3 नंबर मेरे पास भी है तो मैं शेयर करना चाहूँ। धरती माता यही है, नाम लगाओ संस्कृत माता विदेश बोलो ना। विदेश बता दो। ये कौन गाँव है? तुम कहाँ के रहने वाले हो, नहीं याद है? कौन धरती माता है? तेंदुआ। आप कहाँ के रहने वाले? तेंदुआ। नाम आपका? राम मनोहर सिंह। पर्चे? पिता? श्रीमान सिंह। मान सिंह। हाँ। तेंदुआ। तेंदुआ। वही हूँ जो रुपये में गया हूँ। कौन लगाया था? कौन लगाया था? जब रिपोर्ट डालने गया पूरी चारों लगा ना ठेकेगा। बात नहीं हुआ? उसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था? मरावी जी कहाँ पे जा रहा हो भाई? जो गाड़ी ले जाओ चाबी तो ध्यान नहीं रखी है घर से 20-25 हमारे जो ना ले चाहिए चप्पलवा हमारा दिखा ले जाएगा लो ना चाबी हाँ दी सब लोग बैठा चाबी चाहिए। बैठ जाओ, गांव के लोग बैठ जाओ, सब लोग चला होगा बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ पास में बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ सब लोग इधर आ जाओ, बैठ आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी बस गिर जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पानी के बस लिए इतने निवेदन है। सुबह हाँ, पानी गिरते जाए, कोई पानी गिरते जाए साहब, हम लोगों के फसलों में जितना नुकसान हो उसका क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। पेड़ पौधा तमाम पानी गिरता नहीं तो पानी गिर रहा है। जिंदार साहब, हम लोगों को जितना फसल में नुकसान हुआ है पेड़ पौधा में, ऐसी स्पीड में गाड़ी भरती है, हाँ थोड़ा सा स्पीड में भरती है, मत पूछो एक दूसरे को क्रॉस करती है थोड़ा। आपको मैंने कल आपको बोला नहीं था सर, एक सिपाही यहाँ पे बैठा दीजिए, बोला था कि नहीं? जानते हैं दिसंबर में हमको पकड़ने के लिए, मारने के लिए इतनी सारी फोर्स आ गई, जब हमारी सुरक्षा की बात करते तो फोर्स नहीं रहती। आप बताइए भाई, फोन लगाइए ना। ऐसा कभी हुआ क्या कि आपको फोन का रिस्पांस नहीं हुआ? अगर आपके फोन का रिस्पांस नहीं हो तो बताइए मुझे। अपना व्हाट्सएप चेक करिए आप। आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उसके 2 मिनट के अंदर मैंने आपको भेज दिया था नंबर। नहीं सबके भेजिए साहब। अरे अब है तो इससे 90 देखिए 90 कहीं पूछा 03 देखिए मैंने आपको भेजा ही है। ये तत्काल आपने मुझे फोन लगाया, मैंने आपको तत्काल आपको भेज दिया था कि आप जाके देख लीजिए अपने डॉक्टर नंबर वगैरह मैंने आपको तत्काल डॉक्टर नंबर उपलब्ध करा दिया। ठीक है कोई ठीक के लिए स्पेशल क्लॉज है धारा 40 धारा 41 के तहत कि जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, और इसके साथ साथ में जो है जो समता जजमेंट, वेदांता जजमेंट में आदिवासियों के लिए जो खान खनिज के लिए जो किया गया है उस पर 22% रॉयल्टी की मांग की है।
लेकिन अभी तक जो है सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र की जब बात करेंगे तो उस पर 35% मालिकाना हक दिया है और इसके साथ साथ में 40% जो राशि है कमाई की, उस राशि से पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उस राशि को खर्चा करना चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। पूरे गांव, पूरी बस्तियां, पूरे खेत पूरे धुआं हो रहे हैं। अभी 30 तारीख को जो है एक गाय मर गई, बच्चा दे के गाय खत्म हो गई, उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उस पर भी जो है अभी तक कंपनी के द्वारा और वहाँ पे जो THDC सरकारी कंपनी चल रही है उसके द्वारा भी कोई मुआवजा, किसी भी तरह की कोई सुविधा अभी तक उसको नहीं दी गई। उसकी कमर की हड्डी टूट गई है, पैर दोनों लाचार हो गए हैं, तो उसके लिए भी हमने जो है उस मांग को उठाया है वहाँ पे। ठीक, धन्यवाद मीडिया से चर्चा के लिए। अपना पुनः परिचय। राधेश्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। नहीं, अभी इस पे कुछ और बोलना था। क्या है बताइए। मुख्य विषय ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 12 नवंबर से लगातार सत्याग्रह चल रहा है, जिस पर अभी तक सरकार ने, प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। और वहां पर जो है कंपनी के द्वारा लगातार उस धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जो है लाठी डंडे जो है कंपनी के गुर्गे के द्वारा जो है आंदोलन में भेजे जा रहे हैं, जिससे जो है ग्रामवासी और वहां पे जो है पूरा दहशत का माहौल फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन कंपनी की तरफ से खड़ी होती है लेकिन ग्रामवासियों की तरफ से खड़ी नहीं होती है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो है, जो अभी 6 लाख पेड़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं सुलेरी कोल माइंस में, जहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, जिसपे 22 तारीख को मुझे जेल भी भेजा गया। जेल से बाहर आने के बाद में फिर हमने धरना प्रदर्शन में बैठा और इसके बाद जो है कांग्रेस जो पार्टी है उसके द्वारा जो है अभी विधानसभा सदन पर जो है सवाल उठाए गए, उमंग सिंगार जी के द्वारा, जीतू पटवारी जी के द्वारा और जो भूरिया हैं, विक्रांत भूरिया, उनके द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आदिवासियों के जंगल को उजाड़ा जा रहा था, आदिवासियों की जमीनों को, भूमि को, माटी को जब उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? कांग्रेस के विधायक सांसद कहाँ थे? जो 47 विधायक इस मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट से जीत के जाते हैं, आरक्षित सीट से, यही सारे विधायक सांसद जब नीति बनती तो GR गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में जो है साइन करते हैं। और ये मात्र जो है कांग्रेस पार्टी का दिखावा चल रहा है, वहाँ पे जाना और वहाँ के जो जंगल की कटाई को रोकना, विधानसभा सदन पे जो है आवाज उठाना, जबकि ये सारी चीजें तो जो है आज़ादी के 78 साल हो गए। आज़ादी के 78 सालों में आदिवासियों की जमीनों को लगातार जो है बांध के नाम से, खदान के नाम से और अभ्यारण्य के नाम से जो लूटने का काम लगातार जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार में जो है ये काम किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद मीडिया से चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। क्या विषय है आज का? आज का विषय है जिला सिंगरौली में भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर जो है आदिवासियों की जमीनों को लूटने का काम कर रही है और पूंजीपतियों को उन जमीनों को कौड़ी के भाव देने का जो काम कर रही है, जिससे आदिवासियों के पुनरावास की नीति, वन अधिकार अधिनियम 2006 की नीति, विस्थापन पुनरावास 2013 की नीति का पूर्ण तरीके से जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है और संविधान का पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो है बंदूक की नोक पे जो है उनके जंगलों को काटा जा रहा है और उनकी जमीनों को छीनने का काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला जैसी बहुउद्देशीय कंपनियों के लिए किया जा रहा है। तो अभी तक आपने इस विषय में कोई संज्ञान में लाए कहीं अधिकारियों को, शासन को? बिल्कुल, इस विषय में हमारी लगातार काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है। विगत 6 महीनों से हमने जो है वहाँ पे कार्यक्रम भी किए, शासन प्रशासन से बात भी की है और हमने जो है RTI के माध्यम से जो है जिला कलेक्टर से भी हमने जो है वहाँ की जो ग्राम सभा की परमिशन ली की नहीं ली गई। और जो सबसे मुख्य विषय ये है कि जहाँ सिंगरौली में ये कोल माइंस चल रही है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र आता है। आदिवासी एकीकृत कुसमी परियोजना के तहत ये पूरे गांव थे और 2023 में जो है उन गांवों को सामान्य क्षेत्र में बदल दिया गया, बगैर राज्यपाल, बगैर राष्ट्रपति, बगैर वहाँ की ग्राम सभा के कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं आया, किसी भी तरह का सर्वे नहीं हुआ और बस अडानी अंबानी के लिए पैसों के दम पर जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का पूर्ण तरीके से जो है उल्लंघन करते उन्होंने आदिवासियों को सामान्य वर्ग में ला दिया। शासन के लिए आपने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ना? मैंने जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग और इसके साथ साथ में NGT
उसको भी हमने जो है हमारे पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब जो है वहाँ से नहीं आया। तो आपको मौखिक आश्वासन दिया गया? मौखिक आश्वासन तो हमेशा देते हैं। अच्छा। ना अभी भी वहाँ पे जो है जहाँ हमारा भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है, ग्राम तिलुआ बंदा कोल माइन, जहाँ पे आदित्य बिरला का तो जो है, आपने लिखित में नहीं मांगा आश्वासन कोई? नहीं, लिखित में सारे आश्वासन हमने उनसे लिखित में मांगा, लेकिन आज की डेट तक उन्होंने कोई भी आश्वासन लिखित में नहीं।